विवादित धान खरीदी केंद्र गाटाडीह अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। चाहे वो धान खरीदी में भ्रष्टाचार की बात हो या किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से खाद बीज लेने की बात हो, लेकिन इस विवादित धान खरीदी की खासियत यह है कि यहाँ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर प्रबंधक को हटाने का मात्र औपचारिक खेल खेला जाता है। अगर इस धान खरीदी केंद्र का प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अगर बारीकी से जांच करवा दे तो प्रबंधक से लेकर अध्यक्ष तक को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए रिपोर्ट। सारंगगढ़ के गाटाडीह धान खरीदी केंद्र में प्रबंधक की मनमानी और तानाशाही करने के कारण से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पर धान के बिक्री के बाद किसानों ने बैंक से रुपए निकालने जब गए तभी किसानों को पता चला कि आपके बैंक खाता को होल्ड कर दिया गया है। जब किसानों ने बैंक कर्मी से जानकारी ली तब बताया गया कि आपके द्वारा खाद खरीदी की गई है जिसकी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण आपके बैंक खाता को होल्ड कर दिया गया है। वहीं किसानों का आरोप है, हम लोग किसी भी तरह की खाद बीज नहीं लिया तो हमें मानसिक आर्थिक रूप से प्रबंधक द्वारा परेशान क्यों किया जा रहा है। इसकी जांच हेतु सारंगगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लिखित शिकायत दिए गए हैं, जिसमें सैकड़ों किसानों के खाते में इस तरह कर्ज थोप दिया गया। जब किसान को इस बात की जानकारी हुई तो तत्काल प्रबंधक से संपर्क किया तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी सूक्ष्मता से जांच किए जाए तो और कई भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सारंगगढ़ गाटाडीह में धान खरीदी शुरू होते ही विवादों का साया भी इस व्यवस्था में पड़ना शुरू हो गया। धान खरीदी में टोकन काटने से लेकर तौलाई भराई और बोरा की व्यवस्था से किसान परेशान नजर आए। प्रबंधक पर कई बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि धान खरीदी के नाम पर प्रबंधक के द्वारा अवैध रूप से रकम की उगाही किया जा रहा है तथा जमकर मनमानी किया जा रहा है। प्रबंधक की कार्यप्रणाली के खिलाफ उनका गुस्सा सात आसमान पर पहुंच गया था। मौके पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी बनाने के लिए थाना से पुलिस बल को भेजा गया। वहीं एसडीएम नंद कुमार चौबे के निर्देशानुसार और अन्य सरकारी कर्मचारी भी वहां पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास करने में जुटी दिखी। बाद में 50 से अधिक किसानों ने एसडीएम नंद कुमार चौबे को लिखित में प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा मनमानी और अवैध उगाही संबंधी कार्यों को लिखित में देते हुए तत्काल उन्हें प्रबंधक पद से पृथक करने की मांग किया। वहीं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सेवा सहकारी समिति गाटाडीह के प्रबंधक के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों के प्रति छल किया जा रहा है। कर्जा चढ़ाए थे का नाम से। कौन चढ़ाया फर्जी कर्जा? ये सोसाइटी महेंद्र टंडन प्रबंधक मन। कौन सा सोसाइटी? गाटाडीह पंजीयन क्रमांक 2। आप मन कब पता चली इसके? आप मन के हमन के खाता होल्ड लगी तेखर नाम से पता चली हमन कि हमन के नाम से कर्जा चढ़े है। कतक कर्जा है आप मन के नाम से? 62,000 चढ़ाए रही तो मैं 18,600 पढ़ाए, बाकी फिर उसने पढ़े। तो ये विषय में आप मन प्रबंधक से जाके सोसाइटी प्रबंधक से जाके मुलाकात कर कि हमन के बिना परमिशन या बिना जानकारी कैसे कर्ज चढ़ी? तो मन कहन तो मन कहिस कि 8 दिन में चढ़ा दो करे आज 1.5 महीना हो गया नहीं चढ़ाया अभी तक। आप मन के जानकारी में थोड़ी रही कि आप मन के कर्जा चढ़ा नहीं रही जानकारी में। आप मन से बिना पूछे चढ़ाएगा? फर्जी चढ़ाए ला। अभी अधिकारी क्या बोला था? अभी अधिकारी बोला था कि पटाएंगे, 1 हफ्ता रुक जाओ ऐसे बोल रहे थे। अगर नहीं हुई काम हम आप मन के तो कैसे करेंगे? नहीं हुई तो कलेक्टर साहब का जाबो, नहीं तो कोई मंत्री वाके धरना धरबो। हमन यहाँ केस करे आए हैं प्रबंधक के नाम में, महेंद्र के नाम पे, काबर की हर खातू बीज ये सब के नाम पे किसान मन के हमारे गांव के बहुत सारा मतलब 85 किसान हुई, 85 से अधिक हवा ओ मन के नाम पे फर्जी कर्जा चढ़ाए हुए। एक विषय में आज हम एसडीएम घेराव में आए हैं। एसडीएम कर हम ज्ञापन देबो, ओकर बाद अगर नहीं मानी तो हम कलेक्टर साहब कर मिलबो और ओकर नाम पे ज्ञापन देना है। समस्या कुछ ऐसा है कि गाटाडीह जो सोसाइटी है वहाँ के आश्रित जो ग्राम हैं उस सोसाइटी के अंतर्गत उजभिट्ठी और उसके अलावा और आसपास के गांव के जो किसान हैं उन सभी के नाम से फर्जी परमिट बिल पर काटा गया है। अर्थात जिस प्रकार से खाद और बीज का चढ़ा दिया गया है, जबकि एक किसान जो वास्तविक राशि का खाद लिया है उससे 4 गुना 5 गुना राशि चढ़ा दी गई है, जिसके कारण उनके अकाउंट्स में भी होल्ड लग गया है। और अगर इस मूल राशि की बात करें तो कई ऐसे किसान हैं जिनका 5 एकड़ ज़मीन है लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि चढ़ा दी गई है खाद बीज के नाम पर, जो कि
पूर्ण तरह से फर्जी है और ऐसे सैकड़ों किसान हैं। और पूरे सारंगढ़ विधानसभा में अगर देखा जाए तो कई हज़ार ऐसे किसान निकल जाएंगे। इस संबंध में अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि इस विषय में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है अधिकारियों से, क्योंकि भूपेश की जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो कुल मिलाकर के किसानों का ही शोषण कर रही है। तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन आने वाले दिनों में किसान हित के नाम से किसान भाइयों के लिए जो लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़े, हम वो लड़ाई लड़ेंगे, सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक हो सके। ये किसानों के नाम से ये सब आए हैं गाटाडीह सोसाइटी से, गाटाडीह सोसाइटी के आश्रित ग्रामों से हैं। इनके नाम से खातू और बीज और कुछ के नाम से इनके बिना जानकारी के, किसी के नाम से 50,000, किसी के नाम से 30,000, किसी के नाम से 1 लाख रुपया, ऐसा इन लोग के नाम से उधारी में सबके खाता में चढ़ा हुआ है। इनको जानकारी भी नहीं था। और कुछ लोगों, ये लोग जब बात किए तो कुछ लोग अपना पर्सनल दबाव बनाए, तो व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों का राशि ये लोग जमा भी किए हैं। गाटाडीह सोसाइटी के प्रबंधक महेंद्र टंडन, जो सारंगढ़ विधानसभा के बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार हैं, और उन्हीं के संरक्षण में सब चल रहा है। आप सभी को पता है कि गाटाडीह सोसाइटी पूर्व से ही बहुत चर्चित है। और यहाँ धान में कभी पत्थर डाल के बेचा जाता है, कभी और कुछ डाल के भेजा जाता है सोसाइटी से। हमेशा माने ये सोसाइटी चर्चित रहा है। हम लोग संकल्पित हैं किसानों के साथ कि इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये उलखर सोसाइटी का भी यही हाल है। अभी बीच में कनक बिरा सोसाइटी में भी यही हाल हुआ था, और पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा चल रहा है। ये भूपेश बघेल बोलते हैं कि किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं करके, लेकिन ये सिर्फ किसानों को बिगाड़ रहे हैं। धान बेच दे रहे हैं, उसके बाद किसान अपेक्स बैंक में लाइन लगा रहे हैं, है ना। सुबह 4 बजे से लाइन लगा के 2-2 दिन 3-3 दिन में भी उनका पैसा हरण नहीं हो पा रहा है। हम किसानों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।